शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोदभो विनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवे साहूणं। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुश्री भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्याश्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, यहाँ पर 17 श्लोक पूरे हो चुके हैं सार समुच्चय ग्रंथ में। 18वें नंबर का श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है पंडित कौन। शुद्धे तपसी सुद सद्वीर्यम ज्ञानम कर्म परीक्षये उपयोगी धनम पात्रे यस्य याति स पंडितः। यहाँ बता रहे हैं जिनका सच्चा पुरुषार्थ शुद्ध आत्मज्ञान पूर्वक तप में, ज्ञान कर्मों का क्षय करने में और उपयोगी धन सत्पात्रों में लगता है, वही पंडित है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी असत तत्व की गवेषणा करते हुए समझा रहे हैं। ये मुमुक्षुओं, शरीर स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, चारित्र स्वस्थ है, उसकी मुट्ठी में मोक्ष तत्व है। क्या क्या शुद्ध है? शरीर, चित्त, चारित्र, उसकी मुट्ठी में मोक्ष तत्व है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है। साधना को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की स्वस्थता भी आवश्यक है। साधना भी करो तो साधन की सुरक्षा करते हुए साधना करो, जिससे साध्य की सिद्धि संभव हो सके। तपस्या करना भी विज्ञान है। जैसे भोजन करना भी विज्ञान है। भोजन कराना भी विज्ञान है। करना भी विज्ञान है और कराना भी विज्ञान है। दाता के गुणों में विवेक नाम का भी एक गुण होता है। पात्र दान के काल में इतना विवेक होना चाहिए कि किस द्रव्य से कफ की वृद्धि होती है, किस से पित्त की वृद्धि होती है और किस द्रव्य से वात की वृद्धि होती है। दाता को इतना ज्ञानी होना चाहिए जिस द्रव्य के माध्यम से तीनों द्रव्यों का साम्य भाव हो, ऐसा द्रव्य साधु को दे। जिस द्रव्य के माध्यम से यदि वैषम्य होता है तो विषमता में रोग की वृद्धि होगी, और रोग की वृद्धि में सामयिक करने बैठे और मुख में यदि कफ आ गया तो क्या करें? बाहर निकालने जाएंगे। उतना समय सामयिक का भंग होगा कि नहीं होगा? हे दाता, तेरे विवेक की कमी के कारण पात्र अस्वस्थ हो गया। आपने आहार भी दिया और अंतराय भी दिया। आहार तो अच्छा दिया, साथ में अंतराय भी दिया। आहार दिया तो पेट भर दिया, लेकिन साधना में अंतराय हुआ है। जैसे दाता के अंदर विवेक नाम का गुण है, विज्ञान नाम का गुण है, ऐसे ही साधक को भी स्वयं में विवेक नाम का गुण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। भैया
घृत खाने से बुद्धि बढ़ती है ना, और शरीर में तेज भी आता है, रौनक चमक भी आती है। ऐसा तुझे ज्ञात हो चुका था। किसी के घर में भोजन करने पहुंचा, उस भवन में घृत की अधिकता थी और तूने विचार कर लिया कि आज तो मौका है और आज ही तेज बढ़ा लेगा, एक दिन में ही अपने तेज को बढ़ा लेगा, आज ही बुद्धि को बढ़ा लेगा। एक दिन में बुद्धि बढ़ा लेगा क्या? अरे ज्ञानी, औषधि का भी सेवन पथ्य से होता है। अगर डॉक्टर ने 3 टाइम की दवाई दी है तो 3 टाइम में ही खाना है। ये मत सोचना कि एक टाइम में तीनों टाइम की खा लो, एक बार में ठीक हो जाएगा। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। औषधि का सेवन भी पथ्य से होता है। और घृत एक औषधि है। नेत्रों की ज्योति मंद हो रही हो तो पैर के तलवे में घृत की मालिश करने से नेत्रों की ज्योति की वृद्धि होती है। जीर्ण ज्वर को भी समन करने में सहकारी हो सकता है और ज्वर बढ़ाने में भी सहकारी हो सकता है। दोनों काम। ज्वर वाले को घृत का पान नहीं करना पड़ता है। जिसको ज्वर है वो घृत का पान नहीं कर सकता। पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, पर ध्यान रखना, पैसा अर्जित करने से सुखी हुआ करते होते तो जगत में पैसे वाले का चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। कभी भी पैसे वाले का चेहरा उदास नहीं दिखना चाहिए। अरे भैया, पैसे से सुख नहीं होता, सुख तो साता से होता है। साता का उदय नहीं तो पैसा क्या करेगा? जो पैसा अर्जित करके सुखी होना चाहते हैं वे ऐसे ही हैं जैसे 105 डिग्री बुखार चढ़ा है और वो घी पीकर अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है। ऐसे ही पैसे को इकट्ठा करके व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। आत्म सुख धन में नहीं है। संसार का सुख भी चाहिए तो धन छोड़ना ही पड़ता है निश्चित। भैया, तुझे अगर एक सेब फल खाना है, एक सेब फल खाना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? दुकान पर जाकर फल लेकर कुछ देकर आएगा कि नहीं? देकर आएगा, कुछ देकर आएगा। कि फल ऐसे ही मिल जाएगा? क्या देकर आएगा? पैसा देकर आएगा। धन छोड़े बिना संसार का सुख नहीं मिलता, फिर मोक्ष का सुख कहां से मिल जाएगा? बिना धन छोड़े एक सेब फल खाने को नहीं मिलता तो धन को लिए लिए मोक्ष फल कहां से मिलेगा? बिना छोड़े सुख होता नहीं है। भैया, जोड़ने से तू जी नहीं पाएगा। बिना जोड़े लंबे समय तक जी सकता है, पर जोड़ करके तू जी नहीं सकता। भैया, 10 दिन के उपवास कर सकता है, 10 दिन के उपवास तो कर सकता है, पर 10 दिन तक मल को धारण करके बता, छोड़ना तो पड़ेगा। जिसे तू ग्रहण करता है उसे सुबह छोड़ना ही पड़ता है। बिना छोड़े जीवन चल ही नहीं सकता है। ओहो, पहले पेट भरने के लिए धन नष्ट किया, पहले पेट भरने के लिए धन नष्ट किया, अब पेट खाली करने के लिए धन नष्ट कर रहा है। जब तो पेट साफ होगा। कैसा जीव है? जो पुरुष द्रव्य से सुख चाहता है वह पुरुष ज्वर वाले पुरुष को घी पिलाकर स्वस्थ करना चाहता है। भोजन क्या है? औषधि। भोजन औषधि है। भोजन करना विज्ञान है। कितना द्रव कब लेना, किस समय लेना, इसकी सीमा होना चाहिए। तो वही द्रव औषधि का काम करेगा, पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि तिल में से तेल निकलता है। लेकिन जब भी तिल से तेल निकलेगा तो पानी से गीला किए बिना तिल से तेल निकालोगे कैसे? कोल्हू के पास तिल ले जाते हो
तो पहले उसको पानी से गीला करते हो। बिना पानी के तिल से तेल निकल पाता नहीं है। ऐसे ही भैया भोजन का रस भी तब बनता है जब उसमें तेरी प्रसन्नता का नीर मिला होता है। यदि पुरुष का चित्त प्रसन्न नहीं है तो जो भोजन अमृत बनने वाला था वह भोजन विष रूप में प्रवृत्त हो गया। एक वक्ता, एक वाहन चालक, इन दोनों को नशे में नहीं होना चाहिए। बस चला रहा है तो अकेला है, पर तेरे पीछे कितने और हैं। तू विवेकहीन होकर के चलाएगा तो कितनों का और जीवन चला जाएगा। जैसे चालक की विवेकहीनता से अनेक जीवों के प्राण जाने का और जीवन चला जाएगा उनका। एक तो प्राण जाएंगे और प्राण जाने का निश्चित समझना चाहिए, निश्चित है। ऐसे ही भैया वक्ता विवेकहीन बोलेगा तो जितने सुनने वाले हैं उन सबके श्रद्धा गुण के प्राण चले जाएंगे। इसलिए वक्ता मद्यपायी नहीं होना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि मुनिराज जिनवाणी की गद्दी पर बैठने वाला मद्यपायी कैसा? भैया क्या आपको आगम का बोध है, आगम का ज्ञान है? मद्य एक प्रकार का नहीं होता है, मद्य तो अनंत प्रकार का होता है। मदिरा एक प्रकार की होती है, मदिरा एक प्रकार की, और एक अपेक्षा देखें तो मदिरा भी कई प्रकार की, अनेक प्रकार की होती है, अनंत प्रकार की होती है। जो बाटल की मदिरा है वो तो एक निश्चित समय तक नशा देती है, कुछ घंटे के लिए नशा दे देगी। लेकिन यदि काम का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का नशा चढ़ा हुआ है तो वो ना जाने कितने कितने दिनों तक, कितने भावों तक चलता है। जो काम है, क्रोध है, मान है, मायाचारी है, परिग्रह संज्ञा है, ये मदिरा के नजदीक है। तूने बाटल की मदिरा नहीं पी, लेकिन क्रोध की मदिरा में बैठा हुआ था। उस समय तू भाषण करेगा, वक्तव्य देगा तो यदवा तदवा बोलेगा। भैया जैसे बंदर का लाल चेहरा है, चंचली, ऐसे ही क्रोधी का चेहरा लाल और चंचल भूत है, चंचल भूत होता है। कसाय आ रही हो उस समय में उपदेश का समय क्यों नहीं हो जाए, उससे यह कह देना भैया आज मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। तो लोग पूछने आएंगे, पूछेंगे क्यों, जरूर पूछेंगे, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप यूं कहेंगे कि मुनिराज आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो। नहीं, मैं परम सत्य सिखा रहा हूं आपको। स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसा ही बोलना। भैया तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ हुए बिना तो प्रवचन करने जाएगा तो नियम से तू सिद्धांत के विरुद्ध कथन करेगा। धवला जी में स्पष्ट निषेध है। जब तुम्हारे मन में तीव्र हर्ष हो, तीव्र विषाद हो, गरिष्ठ भोजन किए हो, अशुद्ध भोजन हुआ हो, यहां तक कि रात्रि में खोटा स्वप्न आ गया हो, तब भी आपको सिद्धांत शास्त्र का उपदेश करने की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मद्यपायी विवेकहीन होकर के कुछ से कुछ समझ लेता है, ऐसे ही कसायक भाव से युक्त प्राणी तत्व की कुछ से कुछ विवेचना करेगा। लोग तुमसे जिनवाणी सुनने आए हैं और आप अपनी कसाय निकालोगे, उससे जिन शासन की महान क्षति होगी। ये ध्यान रखना, जिसको भी सुनाओ और जो भी सुन रहे हैं, अपनी भाषा का उपयोग यहां किया। कुछ लोग
यहां नहीं आ पाए, ये भी उनके अपने कान पवित्र कर रहे हैं, वे भी अपने कान पवित्र कर रहे हैं। यदि वे आपकी कसाय सुनेंगे तो क्या कहेंगे? समझो, मैं तो जिनवाणी सुनने इसलिए आया था जिससे मेरे अशुभ परिणाम पवित्र हों, लेकिन यहां सभा में ही मुझे कसाय दिखाई दे रही है, अब मैं कहां परिणाम पवित्र करने जाऊंगा? या पता नहीं किसको रोष बढ़ जाए, पता नहीं कौन जीव किसके ऊपर घात कर दे, तुम्हारा उपदेश घातक हो गया तो ये तत्वोपदेश नहीं बचा। किंचित भी कैसा एक भाव है वो, उस दिन उपदेश के लिए विराम दे देना, दूसरे विद्वान को भेज देना कि न भैया आप चले जाओ, आप दे आओ उपदेश प्रवचन। आज कैसा एक परिणाम हो रहे हैं। साधु के मन में विकल्प आ रहा हो तो दूसरे साधु को प्रवचन करा देना, स्वयं नहीं करने का। उपदेश तो चित्त की प्रसन्नता में होते हैं, चित्त प्रसन्न होगा तो आपके हृदय से जिनवाणी स्फुटित होगी और विषादी परिणामी जीव भी सुन रहे होंगे, उनका विषाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवेश में तत्वोपदेश नहीं, और तत्वोपदेश की भाषा तत्वोपदेश भूत होना चाहिए। ग्रामीण है ना, गमारू चकार मकार की भाषा का प्रयोग तत्वोपदेश में किंचित भी स्वीकार नहीं किया गया। तत्व की प्रूपणा जो है उसमें धारा स्फुटित होना चाहिए। भैया आप मार्ग में चलकर आए हो, अतः श्रांति होगी आपके शरीर में, थकावट, कुछ समय के लिए विश्रांति ले लीजिए। अभी अभी चलकर आया है, थोड़ा बैठ भी नहीं सका, अतः थोड़ा बैठ जा। ओहो कितना अंतर आ गया। इसी प्रकार से प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी, प्राकृत भाषा को प्रयोग करने की शैली है। जैसा हृदय होता है वैसा भाषा का प्रयोग होता है, जैसा भाव होता है वैसा भाषा का प्रयोग होता है। भैया आपके हाथ में लेखनी है, विद्वान है, पत्रकार है, जब यह भक्ति से भरा होता है किसी योगी के प्रति, तब इसकी लेखनी से अमृत टपकता है। और कहीं कुपित भाव से लिखने बैठ जाएगा तो वही हाथ होता है, वही विद्वान होता है, वही बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी विष टपकता है। सब कुछ है लेकिन विष टपकता है। परिणमदि जीर्ण दब्बम तत्कालम तमयति परिणतम तम्माधम परिणदो आधा धम्मो मुनि अब्बो। प्रवचन सारगाथा में कहा है, यानी दर्पण वही है, फ्रेम वही है और कांच भी वही है, पर काला व्यक्ति आएगा दर्पण के सामने तो उसका चित्र कैसा दिखाई देगा? दर्पण के सामने आएगा तो कैसा चित्र दिखाई जाएगा उसका? काला ही है तो काले दिखाई देगा, और गोरा है तो दर्पण का क्या दोष? जैसा बिंब होगा वैसा प्रतिबिंब होता है। जैसी परिणति होती है जीव के व्यवहार की गति वैसी होती है। जब प्रेम होता है तो आप भाई को कितनी मधुर भाषा में बुलाते हो, और जब द्वेष हो जाता है तो कैसे बुलाते हो? जैसे व्यवहार की गति और परिणति होगी वैसी भविष्य की तेरी जीवन की गति होगी। लेखक असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करता है और लेखक तीव्र कर्म का बंद करता है। समाधि तंत्र अनुशीलन पर जब मैं वर्णन पढ़ रहा था तो पूरे आचार्य ने उसमें बताया कि गोमटेस का बिहार हो गया और लेखन चलता रहा समाधि तंत्र पर।
कभी बिहार की थकान महसूस नहीं हुई। कितनी गूढ़मयी है वो। जगत के वेदांत, उपनिषद, समयसार आदि के गूढ़मयी रहस्य को समझना है तो समाधि तंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। जब लिखते हैं तब पूरा विषय झलकता है। तत्व की व्याख्या के काल में, तत्व के लेखन के काल में जो विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि को सामायिक से कम नहीं समझना। जो विशुद्धि बन रही है वो सामायिक से कम नहीं समझना। लिखता वही है जो लख रहा है। लिखता कौन है? जो लिखता वही है जो लख रहा है। लिखा तो दिखता है पर लिखने वाला दिखता है नहीं, लिखता है। लिखा तो दिखता है पर लिखने वाला लिखता है। लखा स्वयं जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वाणी इतनी मधुर क्यों? उनकी वाणी इतनी मधुर क्यों? उस जीव ने पूर्व में लिखा है और लिखने के बाद लिखा है। कितना गहरा लिखा है। जितना गहरा लिखा है वही गहरा लिख सकता है। जिसने गहरा लिखा है वही गहरा लिख सकता है। जिसने गहरा लिखा नहीं है वह गहरा लिख नहीं सकता है और गहरा कह नहीं सकता है। जिसने प्रसूति की नहीं, जिसने प्रसूति की नहीं, वो मां प्रसूति की पीड़ा का व्याख्यान करे। जो पीड़ा सहन कर व्याख्यान करेगी तो उसके शरीर के हाव भाव व सिसकियां प्रकट कर देंगी कि इसने पीड़ा को सहन किया है। मुख का बेटा और पेट के बेटे में महान अंतर होता है। मुख के बेटे अनेक होते हैं, वो तो स्वार्थ निकालने के लिए उनको बेटा कह दिया जाता है, पर बेटे, पेट के बेटे कुछ ही होते हैं। किसी से भी प्रेम से कह देते हो बेटा, पर उस बेटे को हिस्सा नहीं देते हो आप। बताओ, ऐसे तो किसी को भी बोल देते हैं, जो छोटी उम्र का उसको बोल देते हैं बेटा ऐसा कर लो, बेटा ये ठीक है। तो बेटा कहने से आप उसको जायदाद नहीं दे दोगे, जायदाद में हिस्सा नहीं दे दोगे। बोले चल बेटा तू मेरा बेटा बन गया, चल जायदाद का हिस्सा दे देते हैं। नहीं, कोई नहीं देता। मुख का बेटा अलग है और पेट का बेटा अलग है। किसी से भी प्रेम से कह देते बेटा, या पर उस बेटे को हिस्सा कोई नहीं देता। भावों की परीक्षा तब होती है जब कोई पिता अपने भतीजे के साथ अपने बेटे को लड्डू खिलाए। भावों की परीक्षा तब होती है जब अपने भतीजे के साथ अपने पुत्र को लड्डू खिलाए। कितना भी साम्य भावी जीव होगा, भीतर का मन कहेगा कि अंतर है, अभी तो अंतर है? व्यवहार दृष्टि से व्याख्या करूं तो यूं कहना कि आज के युवा मुनि ना बन पाए तो विशेष विकल्प नहीं है। गृहस्थ भी बनना चाहे तो उनको ये समझकर रखना बेटा, समझा कर रखना, धर्म का, वंश का, जाति का राग जो होता है वह कभी ना कभी टकराता है, कभी ना कभी टकराता है। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तुम विजातीय विवाह करके आओगे, उसको मात्र वासना का संबंध था, धर्म का संबंध नहीं था, जाति का संबंध नहीं था। वासना की उम्र होती है, जब उसकी वासना नष्ट हो जाएगी
वो पत्नी तुझे छोड़कर भाग जाएगी। यदि धर्म का संबंध होगा तो हम दोनों धर्मात्मा हैं, धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। मुख का बेटा, पेट का बेटा। राजा शरण के सामने एक बहुत बड़ा प्रकरण आया। एक पुरुष की 2 पत्नियां थीं, पति का वियोग हो गया, 2 में से एक का पुत्र था, दूसरी के कोई संतान नहीं हुई। पति के वियोग के बाद अब दोनों का मात्र एक लौता पुत्र, एक लौता बेटा दिख रहा था। दोनों लड़ने लगी कि बेटा मेरा, मां बुरा नहीं मानना, प्रकृति ने आपको बहुत बड़ा अस्त्र दिया है, प्रकृति ने बहुत बड़ा अस्त्र दिया है, उस अस्त्र के बल पर ही तुम जी पा रही हो। भाई जो पुरुष हैं इन विचारों के हाथ पांव टूटे हैं तो उसी अस्त्र से टूटे हैं। कोई भी जरा सी बात हुई और आंसू टपका दिए, जरा सी बात हुई आंसू टपका दिए, बस आदमी पिघला, बहा और गिरा, बहा और गिरा। सही बात है ना मां? विश्वास मानो मां, बहुत बड़ा अस्त्र है आपके पास, पर समझदारों के लिए आपका अस्त्र काम में नहीं आता। ना समझिए आपके अस्त्र से प्रभावित होते हैं। भैया जीवन में ध्यान रखना, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो शीघ्र रोएं, इनसे बच के रहना। जितनी जल्दी आदमी रोता है उतनी जल्दी वो क्रोधित भी होता है। भावुकता बस। कैसे? भावुकता बस। कोई गंभीर कार्य उनसे ले पाना बहुत कठिन है, पता नहीं कब मचल जाए। जिसका पुत्र नहीं था वह इतने हाव भाव प्रकट कर रही थी, अंत में शरणिक परास्त हो गया। वह कोई निर्णय नहीं कर पाया कि मैं किसको पुत्र दूं। अभय कुमार की युक्ति काम आई। अभय कुमार से बोला तुम निर्णय करो इसका। अभय कुमार बोले पिताजी इसका निर्णय मैं कल दूंगा। बड़ा विवेकी पुरुष था अभय कुमार। दूसरे दिन दोनों माताएं राज्यसभा में उपस्थित हुई, पूरी सभा लगी हुई थी कि बेटा किसका है। जिसका पुत्र था वह भी कह रही थी कि बेटा मेरा है, और जिसका पुत्र नहीं था वह भी कह रही थी कि बेटा मेरा है। अभय कुमार ने कहा आप दोनों का ही बेटा है ना, आप दोनों का ही बेटा है ना। बोली हाँ। तो अभय कुमार बोला कोई बात नहीं, जब आप लोग नहीं स्वीकार रही हो तो मैं इसके 2 विभाग करता हूं, एक भाग आप दोनों को दे देता हूं, आधा आधा ले लो। अभय कुमार कोई विभाग नहीं कर रहा था, फिर भी एक चमचमाती तलवार मंगा ली और बेटे को लिटा दिया। अब राजाज्ञा थी तो वहां बेटे की चलती क्या, वह लेट गया बालक, लेट गया बालक। क्या दशा होगी। जैसे ही नंगी तलवार लेकर के सैनिक से कहा इसके 2 विभाग कर दो, सोचा कि पुनः एक बार पूछ लेता हूं इन माताओं से कि बेटा किसका है। तो जिसका बेटा था क्या कहती है, हे राजन इसी का बेटा है, इसको दे दो, इसको दे दो, इस बेटे को आप इसको दे दो, लेकिन 2 भाग मत करो, क्योंकि जीवित रहेगा तो देखती रहूंगी, यदि चला गया तो ना मेरा बचेगा और ना इसका बचेगा। निर्णय हो गया। जो यूं कह रही थी कि कर दो 2 भाग, अभय कुमार समझ गया कि जन्म देने वाली मां कभी लाल के टुकड़े नहीं कराती है। ये सांची मां है जो यह कहती है कि इसी को दे दो। पेट का बेटा और कंठ का बेटा, जो जैन कुल में जन्मा होगा वह जिनवाणी में श्रद्धा रखता होगा, निर्ग्रंथ गुरुओं पर और अरहंत पर श्रद्धा रखेगा। विश्वास रखना, वह कभी भी अपने आप को धर्म से विपरीत नहीं ले जाएगा। लेकिन जो बाहर से आएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर गांठ रहेगी और तत्व के विपरीत वह कथन कर देगा, क्योंकि उसे तो मात्र अपना जीवन जीना है, आपके तत्व से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। और जिसके अंतरंग में है कि मेरे कुल का, वंश का,
धर्म दिगंबर है, जो परंपरा से दिगंबर है उसकी रक्षा मात्र दिगंबर ही कर पाएगा, कपड़ेधारी कर नहीं पाएगा। वे कहीं ना कहीं कपड़े में ही शुद्धोपयोग बना देगा। भैया वस्तु स्वरूप को समझो। चित्त कैसा है? स्वस्थ। चित्त कैसा है? स्वस्थ। चित्त स्वस्थ है तो ही तत्वोपदेश करने बैठना। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं है भैया, ज्ञाता नहीं हो, भाव मतलब ना, जिस विषय के ज्ञाता नहीं हो उस विषय के वक्ता मत बन के बैठ जाओ। ज्ञाता बने बिना जो वक्ता बन जाते हैं वे 100 पर के बैरी हो जाते हैं। स्वयं मिथ्यात्मा डूबेंगे और दूसरों को भी डुबा देंगे। वाहन चालक और वक्ता इन दोनों को मद से रहित होना चाहिए। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज गुरु शांतिनाथ भगवान की